हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो तमिलनाडु सरकार ने एक आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, याद रखेंगे। अभी आंकड़े लगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत ने घोषणा की है कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्विस नेशनल बैंक ने आंकड़ों के आधार पर 2020 में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51वां। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो स्विस बैंक है, इसके द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत का 51वां स्थान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा कौन सा योग समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं योग। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है या वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम राइसी। ईरान के अति रूढ़िवादी मौलवी और न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम राइसी को देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोविड गंभीरता स्कोर। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सेवरिटी स्कोर नाम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी जारी की है, जो एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। इसके बारे में और जान लेते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को बाहर कर दिया गया है, जिसमें अधिकांश संसद सदस्यों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा अपनी महानदी नदी में तीनों प्रकार के मगरमच्छों की प्रजाति रखने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा देश 2023 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत पुनर्निर्धारित 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो अब अक्टूबर नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। सेबी के टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन हैं, जिसे बाजार नियामक द्वारा पुनर्गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एन.के. सौड़ी। इनके बारे में और जान लेते हैं। कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. सौड़ी की अध्यक्षता में पैनल ऐसे आवेदनों पर सेबी को अपनी सिफारिशें देता है, जिसके बाद नियामक आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षों को अनुमति देता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने के लिए तैयार है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2.8 करोड़ से अधिक खुराक देकर भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शीर्ष स्थान बना रखा है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। स्विस नेशनल बैंक द्वारा सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, जो 2020 में स्विस बैंकों में व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए धन का मूल्यांकन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर है। यूके के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, फ्रांस और हांगकांग शीर्ष 5वें स्थान पर हैं। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।